नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आपकी जो इंटरव्यू की क्लास चली, आज हम G20 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे इंटरव्यू में G20 से क्वेश्चन तो हर हाल में पूछेगा, तो G20 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। G20 की एक क्लास आपके चैनल पे आ चुकी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये जो मैंने निकाले आपकी NCERT के साइट से निकाले हुए हैं, तो हो सकता है कई बार आपसे NCERT का फुल फॉर्म पूछ ले। आपको बेशक पता होता है, लेकिन कई बार स्ट्रेस में गलत हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल तैयार कर लीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस टाइम पे NCERT के हेड कौन है? तो NCERT के हेड है आपके दिनेश प्रसाद सकलानी जी। आपके KVS के हेड कौन है? KVS के आयुक्त हैं आपके निधि पांडे जी। हमारे यहाँ पे शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपके HRD मिनिस्टर कौन है? HRD मिनिस्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अभी 2023 में G20 के हेड अध्यक्षता किसने की है? 2023 में जो G20 की अध्यक्षता की इंडिया में हुई है। G20 का जो समिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? आपके भारत मंडपम पे हुआ था। भारत मंडपम अभी बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया? आपके दिल्ली में बनाया। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। क्लियर हो गया? G20 में 3 देश होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइका के नाम से जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? ट्राइका के नाम से जानते हैं। G20 का इस टाइम पे टैग लाइन क्या था? लोगो क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? इसका लोगो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। अच्छा, इस लाइन को हमने कहाँ से लिया? वासुदेव कुटुंबकम की लाइन को। इसको हमने लिया महाउपनिषद से, इस लाइन को लिया। हो सकता है आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले। G20 के हमारे शेरपा कौन थे? G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत जी। शेरपा क्या होता है? इंडिया की तरफ से जिसने G20 में भाग लिया वो हमारा शेरपा कहलाता है उस व्यक्ति को। इस बार हमारे G20 के शेरपा थे आपके अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी इससे पहले नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, G20 में कितने देश हैं? अभी तक G20 में 19 देश थे और एक संगठन था। अभी आपका एक संगठन और जुड़ गया, तो अब G20 से क्या बन गया? G21 बन चुका है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब इसका गठन हुआ था तो G7 के नाम से गठन हुआ था, क्योंकि तब इसके अंतर्गत 7 सदस्य थे। अच्छा, G20 के अंतर्गत शामिल कौन कौन से 2 देश हैं, इनको याद कर लीजिएगा। कई बार इनसे क्वेश्चन आपका पूछता है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इंटरव्यू में इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। G20 के अंदर आपका अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, कनाडा शामिल है, चाइना शामिल है, आपका यूरोपियन यूनियन एकमात्र संगठन है जो G20 के अंतर्गत शामिल है। फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, आपका इंडिया शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है। इसके साथ आपका इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रसिया है, साउथ अरबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, तुर्की है, यूनाइटेड सिस्टम है और यूनाइटेड स्टेट। ये सब आपके क्या G20 के अंदर शामिल है। तो G20 के देश को ध्यान रखिएगा। G20 के अंदर कौन सा संगठन शामिल है? तो आपका यूरोपियन यूनियन शामिल है। और अभी हाल ही में जो संगठन शामिल है उसके अंदर कितने देश हैं? तो उसके अंदर आपके 15 देश हैं। ठीक है, G20 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। इसका एक पार्ट पहले आ चुका है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के समिट बताए कि कौन सी समिट कहाँ हुई, जैसे कार समिट की बैठक कहाँ पे हुई, जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ पे हुई है। इसके साथ G20 में क्या किया गया? आपके जो बायोडीजल उसके लिए क्या बनाया गया कि एक हम वो बनाएंगे समूह, जिसके माध्यम से हमें क्या करना है? डिफरेंट टाइप के ईंधन पर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। और हमें 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात भी की गई है। G20 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।